जैसे मैंने अपनी मैंगो जूस की रेसिपी को दीवार पर लगाया, तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो मैंगो रेसिपी में मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो वो सोच वो कौन वो कैसे दिखाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स भी देखे काम कि जिसको करते करते हमें कुछ दिक्कत आ जाए, हम कुछ वहाँ गलत कर दें। तो जैसे ही मैं उसको ड्रॉ कर रहा था तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ कि भाई ये होता है, नहीं मुझे तो ये नहीं करना था। तो जब मैंने अपने रूम में ड्राइंग लगाई हुई थी स्टेप बाय स्टेप, तो तभी जाके मुझे पता चला कि ये ड्राइंग में ये नहीं आता, मुझे ये अपडेट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ अपने एडिटिंग करने के लिए सुधार कुछ बदलना पड़ेगा ये पेज में या ये ड्राइंग में। तो वैसे ही फ्लो चार्ट की मदद से हम डीबगिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स हमारी कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम ड्रॉ तो कर रहे हैं, बस वो प्रोसेस के काम के बीच में हमने कुछ प्रॉब्लम रख दी, कुछ कुछ गलत काम कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डीबगिंग इन प्रोग्रामिंग। तो कोई भी काम करने से करते करते हमने कुछ प्रॉब्लम कर दिया, कुछ एरर आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, तो वो डीबगिंग हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने ड्राइंग से। और वो प्लानिंग हम इजीली सबको बता सकते हैं, बिकॉज कि फ्लो चार्ट किसी को रेट पढ़ना नहीं है, उसको जस्ट देखना है और देख के समझना है। तो यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़ हम देख के समझे तो हमें जल्दी आ जाती है। तो वैसे ही कि फ्लो चार्ट को देख के कोई भी नॉन आईटी पर्सन, तो जिसको कोडिंग या कंप्यूटर नहीं आता, उसको भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। और हम हम अभी यहाँ मैंने सेकंड एग्जांपल ये है कि मुझे मान लो कोई स्पीच देनी है मेरी कॉलेज में, तो मैं क्या करूँ, मेरी पीपीटी की हेल्प से स्टेप डाल दो कि मुझे पहला स्टेप इंट्रोडक्शन बोलना है, सेकंड स्टेप मुझे ये बोलना है। तो जैसे ही पीपीटी में डालूंगा तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल ईजी हो जाएगी मेरी ग्रुप में, कि मैं जब मैं पीपीटी का रेफरेंस लूँगा तो मेरा जो भी काम है वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारे टॉपिक याद नहीं करना है, मैं पीपीटी थ्रू मेरा सारा स्पीच दे सकता हूँ। तो वैसे ही फ्लो चार्ट की हेल्प से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपना प्लानिंग, अपनी डीबगिंग, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबको दिखा सकते हैं। अब यहाँ आप साइड में देख लीजिए कि मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ डायग्राम ये दिखा रहा है कि कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, वो प्रोसेस स्टार्ट होते ही यहाँ एक नंबर लिया हुआ है, नंबर 1, सेकंड नंबर लिया है नंबर 2। उसके बाद ये लोगों ने मीन्स इसमें कुछ प्रोसेस हो रही है कि भाई सम इज इक्वल टू, सम नाम के कुछ सम सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। यहाँ ऐसा हुआ है कि दो नंबर लिए हुए नंबर 1 एंड नंबर 2, देन नंबर 1 का एडिशन किया हुआ है नंबर के 2 के साथ, उसको सेव किया है सम के साथ, उसका दोनों का आंसर हमने रखा है सम के अंदर। और नेक्स्ट स्टेप पे कराए प्रिंट सम और एंड प्रोसेस। तो यहाँ ये डायग्राम ये शो कर रहा है कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, दो नंबर ले रही है नंबर 1 एंड नंबर 2, देन दो नंबर का सम करके एडिशन करके उसको सम नाम के वेरिएबल में डाल रही है, सम नाम के वो डब्बे में डाल रही है, और वो डब्बा हमें प्रिंट करना है और प्रोसेस एंड हो रहा है, एंड हो जा रही है। तो यहाँ आप भी देख सकते हो कि यहाँ प्रोसेस एडिशन किए, बट यहाँ कितनी सिंपल रख ली है। स्टार्ट हो गया, दो नंबर ले लिए, दो नंबर का सम करके किसी और में डाल दिया और उसको प्रिंट करवा दिया। तो ऐसे ही हम कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक को, इजी लॉजिक को ड्राइंग की मदद से सबको इजीली सिखा भी सकते हैं और सबकी हेल्प भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी ने प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दिया होता, तो भी मुझे इजीली पता चलता था कि यहाँ ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो बना रहा सम का प्रॉब्लम, तो इसमें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन का ही रख दिया है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम इजीली गेट कर सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ मिस्टेक है। तो ये आपने इजीली समझ गए होंगे कि भाई हम कैसे फ्लो चार्ट को यूज कर सकते हैं। अब हमारा अगला स्टेप है एल्गोरिथम। चलिए, मैंने ये तो आपको समझाया कि ये लड़का कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करके और मैप की मदद से वहां कर पहुंचाता है। बट यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो चार्ट। अब 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 आता है एक इम्पोर्टेंट टूल्स
जे अब प्रोग्रामिंग का आता है एक इम्पोर्टेंट टूल्स जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक पिक्चर होता है जिसमें हम प्रोसेस या प्रोग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये मैप की तरह ही होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। जैसे वो लड़के ने अपनी स्कूल से घर जाने का रास्ता ड्रॉ करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आया, वैसे ही फ्लो चार्ट एक पिक्चर होता है जिस पे हम कोई भी प्रोसेस या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं। वो जैसे एक सेम टू सेम मैप से दिखता है, बट सेम मैप जैसा नहीं दिखता, उसको हम अलग सिंबल ऐसे ड्राइंग करके ही दिखाते हैं। बट फ्लो चार्ट एक स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग होती है जिससे हमें क्लियर आइडिया आता है कि हमें इसके बाद क्या एक्शन लेने, इसके बाद हमें कहाँ जाना है, इसके बाद हम कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेली लाइफ कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आपको केक बनाना है। अभी कॉम्प्लेक्स मैंने केक बनाने का एकदम से मेरे लिए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं क्या करूँ, मुझे केक बनाना डेली सीखना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं कैसे केक बेस्ड मेरी बना सकता हूँ। तो मैं एक सिंपल रास्ता अपना सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे मेरे घर की कोई दीवार पर केक बनाने के 3-4 स्टेप है, उसको ड्रॉ करके रख दो। फॉर एग्जाम्पल इंग्रेडिएंट्स लेने हैं मुझे, मसाले लेने हैं। अब मान लो मुझे एक प्रॉब्लम है मेरी डेली लाइफ में कि मुझे केक बनाना सीखना है और मेरी केक बेस्ट होनी चाहिए। तो सिंपल है, मुझे केक बनाना 0% भी नहीं आता। तो मैं यहाँ एक फ्लो चार्ट बना सकता हूँ जिसमें मैं केक की रेसिपी ड्रॉ करके लगा दूंगा मेरे रूम में। फॉर एग्जाम्पल इंग्रेडिएंट्स ले लो, उसके बाद वो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ओवन ओवन में रख दो। वो इंग्रेडिएंट्स यूज करके उसका बैटर बना दो। बैटर बैटर को बेक करो और सर्व कर लो। तो अब मान लीजिए मेरी डेली लाइफ में एक प्रॉब्लम है कि मुझे मैंगो का जूस निकालना नहीं आता। मेरी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, मुझे मैंगो का जूस निकालना नहीं आता। मेरी मम्मा करती है बट मुझे नहीं आता है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे ये सीखना है और मुझे इसकी कंपटीशन पार्ट लेना है, मुझे मेरा बेस्ट देना है इन मैंगो जूस। तो मेरे पास एक सिंपल रास्ता है। मैं क्या करूँ, मेरी मम्मा जो मैंगो जूस बना रही है उसके सारे स्टेप मैं एक पेपर पे ड्रॉ करके मेरे रूम में लगा दूँ, जिसकी हेल्प से जब भी मैं वहाँ से निकलूँ तो मेरी आंख वो स्टेप पर चली जाए और मुझे वो बनाना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले तो भी मैंगो ले लीजिए, मैंगो को वॉश कर लीजिए पानी से, उसको छील लीजिए, उसके सारे छिलके निकाल लीजिए, उसके सारे छिलके निकाल लीजिए, उसको कट छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सचर में ले जाइए। दूध और शक्कर के साथ आपको जो कंफर्ट लगे उसके मिक्सचर बना के उसको मिक्सचर को ऑन कर दीजिए और उसको ग्लास में निकाल दीजिए। तो ये मेरे 3-4 जो स्टेप थे वो स्टेप मैंने अपने पेपर पे ड्रॉ करके मेरे रूम में लगा दिए। तो इससे क्या हुआ कि जो मुझे काम कॉम्प्लेक्स लग रहा था कि ये तो मुझे आना ही नहीं था, उसको मैंने अपनी ड्राइंग की हेल्प से सीख भी लिया। तो ये डायग्राम देख के कोई भी समझ सकता है कि भी जूस कैसे निकालते हैं और जूस कैसे निकला जा सकता है। अभी सिंपल है कि जो मैंने डायग्राम बनाया था वो मेरे लिए तो इजी बन गया। तो सिंपल है कि जिसको नहीं आता उसके लिए भी इजी बन सकता है। इसलिए फ्लो चार्ट एक ऐसा टॉपिक है, फ्लो चार्ट एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है जिसकी हेल्प से हम इजीली कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने वो पिक्चर्स बना भी दी और मैंने वो पिक्चर्स बनाते बनाते कहीं रॉन्ग कुछ गलत लिख दिया, तो मेरी मम्मा जब वो पिक्चर्स देखी थी उसको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ मैंने गलत स्टेप लिखा है। तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं कि हमारे प्रोसेस में, हमारे प्रोग्राम में कहाँ एरर है, प्रॉब्लम है।
कि जिससे हेल्प से हमें पता चल जाए कि यहाँ हमें क्या नया करना है। और जब अब यहाँ आता है एक इम्पोर्टेंट सवाल, हम प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं? सिंपल है, हम प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं? एक सिंपल आंसर आप दोगे कि भी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यस, हर प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के थ्रू एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते। हाँ, हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रोग्रामिंग से निकाल सकते हैं? तो मैं एक सिंपल आंसर दूंगा, यस। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग की हेल्प से मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। हर प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करने में कन्वर्ट किया जा सकता है। हर प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगा कि क्या सारे प्रॉब्लम्स को हम प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, हमारे पास आज के वीडियो में ऐसे भी टॉपिक है जिससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि हम दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक डेली लाइफ एग्जांपल से जानते हैं। एक एक स्टूडेंट है जिसको स्कूल से घर पहुंचना है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको स्कूल से घर पहुंचना है बट उसको रास्ता नहीं मालूम है। तो अब सिंपल सा है कि भी हमें कि स्कूल से घर जाने का रास्ता नहीं मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से डायरेक्शन मांग सकते हैं। तो ये लड़के ने, ये स्टूडेंट ने दिमाग लगाया और उसने कॉल ऐसा किया कि किसी से सेल फोन मांग लिया, किसी का मोबाइल फोन मांग लिया और उसने किसी किसी फैमिली मेंबर्स से कांटेक्ट किया और उसके घर का रास्ता पूछ लिया। तो यहाँ इसने क्या किया कि जो फैमिली मेंबर्स जो भी रास्ता बोल रहे थे कि भाई यहाँ से मुड़ना, यहाँ नहीं मुड़ना, सीधे जाना, लेफ्ट या राइट, वो सारा उसने उसकी नोटबुक में लिख लिया सीक्वेंस में, और उसकी हेल्प से वो घर चला गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि लड़के को स्कूल से घर जाने के लिए किसी ने फैमिली मेंबर्स ने स्टेप लिखा है कि तो ये यहाँ से जाना है, यहाँ से मुड़ना है, स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। तो फैमिली मेंबर्स ने जो स्टेप लिखाए थे स्टूडेंट को, उसकी हेल्प से वो घर पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसने मोबाइल फोन से कॉल किया बट किसी ने रिसीव ही नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है? तो यहाँ आता है हमारा सेकंड सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हमारा था कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम, तो पहला हमारा सॉल्यूशन था कोई भी प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप उसके सॉल्यूशन को लिखें या पॉसिबल सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप लिखें तो वो सॉल्व हो सकता है। अब सेकंड वे हमारा ये है कि वो लड़के को स्कूल से घर पहुंचना था बट उसको रास्ता नहीं मालूम था। तो उसने क्या किया, मैप का यूज किया। उसने जो मोबाइल फ़ोन किसी से माँगा था और किसी से लिया था, उसमें उसने मैप देख लिया और डायरेक्शन सारी देख ली कि मेरी सोसाइटी या मेरा घर कहाँ पड़ता है। तो यहाँ क्या हुआ, ये भी एक वे है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि कोई भी प्रॉब्लम हम ड्राइंग करके भी सॉल्व सकते हैं। यहाँ इस स्टूडेंट ने उसकी प्रॉब्लम ग्राफिक मैप की मदद से सॉल्व की। तो ये भी हमारा सेकेंड वे हुआ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा
स्टेप बाय स्टेप को लिखने का कि जिसकी हेल्प से वो घर पहुंच जाए। और सेकेंड वे था उसका ड्राइंग की मदद से, मैप की मदद से, मैप भी एक ड्राइंग ही बोल सकते हैं हम, तो ड्राइंग की मदद से वो घर पहुंच। तो इस तरह प्रोग्रामिंग में भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बना सकते हैं और उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं, एज वेल एज उसको हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी सिंपल है कि इफ आप वो प्रॉब्लम को समझना चाहते हो तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। समझ के आपके पास दो रास्ते हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लो उसके सॉल्यूशन को, तब भी आप उस वहाँ पहुँच जाओगे। सेकेंड, आप उसको ड्रॉ करके रखो तो आप उसको भी समझ सकते हो। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि प्रोग्रामिंग के दो कंसेप्ट, स्टेप बाय स्टेप लिखना और स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना, उसकी हेल्प से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 100 डेज ऑफ प्रोग्रामिंग सीरीज के डे 1 में। आज हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग एक तरीका है कंप्यूटर से बात करने के लिए। जैसे हम अपनी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या गुजराती यूज करके एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटर जोक्स या इमोशन समझ नहीं पाता, वो सिर्फ क्लियर और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको चाय बनाने के लिए बोलूं और अगर आप कंप्यूटर से जाके बोल दो चाय बना दो, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन चाहिए चाय बनाने के लिए। आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, पहले पानी गर्म करो, पत्ती डालो, दूध डालो, चीनी डालो, उबालो और चाय सर्व करो। इसी तरह कंप्यूटर एक डम मशीन है, वो खुद से कुछ नहीं सोच सकता। अगर आप उसको नीट एंड क्लीन इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तो वो गलत आउटपुट देता है। तो ऐसे ही जैसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो अपनी प्रोग्राम हम एक दूसरे से अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम कुछ काम कर सकते हैं और कुछ सोच सकते हैं और कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर से बात करनी है, ऐसा कंप्यूटर से काम करवाना है हमें, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, और वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन क्लीन एंड स्टेप बाय स्टेप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग इज अ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग इज इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, अब क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। जैसे हमें बात करने के लिए, जैसे हम अपना कुछ भी काम निकालने के लिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग इज अ इंस्ट्रक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग इज इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग इक्वल टू इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको दोस्तों की बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको दोस्त को रास्ते बताते हुए घर पहुंचाने के लिए,
नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग इज अ इंस्ट्रक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग इज इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, अब क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग इक्वल टू इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर, कि जब भी हमें कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो हमें कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी होगी, उसे हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी कोई दोस्त को उसके घर जाने का रास्ता स्टेप बाय स्टेप बताओ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मेरे एक दो फ्रेंड है, नरेश और दीपक। तो नरेश को उसके घर पे जाना था और दीपक को उसके घर का रास्ता पता था, बट नरेश को पता नहीं था। तो नरेश ने दीपक से पूछा कि मुझे मेरे घर जाने का रास्ता बताओ। तो दीपक ने बोला, एक काम कर भाई, तू सीधे जा, लेफ्ट ले ले और आगे स्ट्रेट चले जाना, तो आप तुम्हारा घर आ जाएगा। बट जैसे ही नरेश वो रास्ते पर सीधे चला, लेफ्ट लिया और स्ट्रेट गया, तो वहां देखा तो उसे और चार रास्ते मिल गए। तो जैसे ही चाय बनाने के टाइम कंप्यूटर नहीं समझ पाया था कि उसको क्या करना है, वैसे ही नरेश को भी नहीं पता था कि उससे आगे क्या करना है। तो जब भी आप कोई काम या कोई प्रोग्रामिंग या कोई स्टेप करना चाहो, तो उसके सारे इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए, सारे स्टेप बाय स्टेप प्रिसाइज होने चाहिए, जिसकी हेल्प से जैसे नरेश कंफ्यूजन में आ गया दीपक की एडवाइस से, वैसे कंप्यूटर भी कंफ्यूजन में आ सकता है हमारी प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्रामिंग एक कलेक्शन ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा स्टेप्स है, हम प्रोग्रामिंग एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें हमें सारे स्टेप सीक्वेंस में फॉलो करने हैं, और अगर हम फॉलो करते हैं सारे सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए आपके कोई दोस्त ने कहा मुझे घर का रास्ता बताओ। तो मेरे पास मेरे दो फ्रेंड है, नरेश और दीपक। नरेश को अपने घर जाना है, बट उसको उसके घर का रास्ता नहीं मालूम है, बट दीपक को तो मालूम है। तो दीपक ने बोला, एक काम कर नरेश, तू सीधे चले जा, लेफ्ट ले लेना और आगे जाके सीधे चले जाना। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मेरे दो फ्रेंड्स की बात। मेरे पास दो फ्रेंड्स हैं, नरेश और दीपक। अब दीपक को जाना था उससे उसके घर पे, बट उसको रास्ता नहीं मालूम था, जबकि नरेश को मालूम था। तो दीपक ने नरेश से पूछा कि मुझे मेरे घर का रास्ता बताओ। तो ये एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको एक नया एक फ्रेश एग्जांपल तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सोचिए आपके किसी दोस्त ने उसके घर जाने का रास्ता आपसे पूछा, तो आप क्या आंसर दोगे? तो यहाँ मैं शेयर करूंगा अपने दो दोस्तों की बात। एक है नरेश और दीपक। अब प्रॉब्लम ये थी कि नरेश को उसके घर जाना था, बट उससे उसके घर का रास्ता ही नहीं मालूम था। बट दीपक को मालूम था कि उसके घर का रास्ता कहाँ से होता है। तो नरेश ने दीपक को बोला कि भाई मुझे मेरे घर का रास्ता तू बता, कि जिसकी हेल्प से मैं जल्दी से मेरे घर पे पहुंच जाऊं। तो दीपक ने बोला, एक काम कर, सीधे चले जा, लेफ्ट ले ले और आगे जाके स्ट्रेट कर, सीधे चले जा, लेफ्ट ले ले और वहां सीधे चले जाना, तुम्हारा घर आ जाएगा। तो नरेश चल हो गया शुरू, अपनी बाइक ली और निकल पड़ा। उसने सीधे गया, लेफ्ट लिया और सीधे गया। तो वहां जाके उसने देखा कि यहाँ तो चार रास्ते और हैं। तो नरेश आ गया कंफ्यूजन में। तो ऐसे ही जब ऊपर के केस आगे के केस में भी ऐसा हुआ कि जब हमने कंप्यूटर को बोला चाय बना दो, तो कंप्यूटर भी कुछ नहीं कर सका, बिकॉज कंप्यूटर कुछ सोच समझ नहीं सकता।
बट यहाँ केस ऐसा था कि नरेश को उसके घर जाना था, बट उसको 4 रास्ते दिखाई दिए, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। तो जैसे हम हम भी कंफ्यूजन हो, जैसे हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे कंप्यूटर भी कंफ्यूज होता है कि उसको करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग के सारे इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और प्रिसाइज होने चाहिए, जिसकी हेल्प से कोई भी टास्क, कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सके। हम प्रोग्रामिंग की वजह से हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। हमने देखा होगी आजकल तो हमारा सारा रिजल्ट भी हमें ऑनलाइन ही मिलता है ना, कॉलेज रिजल्ट्स की पोर्टल पर। वैसे ही अब हम अपने डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे अटेंडेंस सिस्टम, वो भी प्रोग्रामिंग से बनी है। ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल, वो भी प्रोग्रामिंग से बना है। फीस मैनेजमेंट, जो हम कॉलेज में फीस पे करते हैं, उसका भी वो पोर्टल, वो भी PHP में बनता है। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर और पोर्टल्स हैं जो प्रोग्रामिंग की वजह से बिल्ट होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी 100 डेज ऑफ 100 कोर्स सीरीज में। आज है डे 1 और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट बात बताना जरूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की, जैसे प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट कैसे काम करते हैं। ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे आगे जाके लॉजिक सॉल्व करने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए या बिना एक लॉजिक सॉल्व किए हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी 100 डेज ऑफ 100 कोर्स PHP सीरीज में। आज है डे 1 और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना जरूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जैसे प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसे सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट कैसे काम करते हैं। ये कंसेप्ट आपको आगे चल के कोडिंग समझने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बिना कोडिंग समझे प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखना ही बन जाता है। क्योंकि बिना प्रॉब्लम को सॉल्व किए प्रोग्रामिंग सिर्फ एक कोड लिखना ही बन जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉप आज मूव करते हैं आज के टॉपिक पर और समझते हैं इन बेसिक को स्टेप बाय स्टेप, और समझते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जैसे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी 100 डेज ऑफ 100 PHP कोर्स सीरीज में। आज है डे 1 और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट बात बताना जरूरी है। इसलिए आज बात करेंगे हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जैसे प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसे सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट कैसे काम करते हैं। ये कंसेप्ट आपको आगे चल के कोडिंग समझने में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए, बिना कोडिंग के बेसिक कंसेप्ट समझे प्रोग्रामिंग सिर्फ एक कोड लिखना ही बन जाता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक पर और समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट जैसे बेसिक कंसेप्ट इन स्टेप बाय स्टेप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी 100 डेज ऑफ 100 PHP कोर्स सीरीज में। आज है डे 1 और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट बात बताना जरूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की, और जैसे
प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसे सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट जैसे कंसेप्ट कैसे काम करते हैं। बिकॉज ये कंसेप्ट आपको आगे चल के कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए, बिना एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट जैसे टॉपिक सीखे बिना कोई भी प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखना ही रह जाता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक पर और समझते हैं बेसिक को स्टेप बाय स्टेप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोड सीरीज में। आज है डे 1 और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की, जैसे प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट जैसे कंसेप्ट कैसे काम करते हैं। ये कंसेप्ट आपको आगे चल के कोडिंग समझने और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी, क्योंकि बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोग्रामिंग सिर्फ एक कोड लिखना ही रह जाता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक पर और समझते हैं कि कैसे बेसिक को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे और समझते हैं कि बेसिक और समझते हैं इन बेसिक को स्टेप बाय स्टेप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी 100 डेज ऑफ 100 कोर्स सीरीज में। आज है डे 1 और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है कि आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट की, जैसे प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 100 डेज ऑफ 100 कोर्स सीरीज में। आज है डे 1 और स्टार्ट करते हैं अपनी पहली हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी 100 डेज ऑफ 100 कोर्स सीरीज में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी 100 डेज ऑफ 100 कोर्स 100 पीएचपी कोर्स सीरीज में। आज है डे 1 और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है। इसलिए आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इसलिए आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की और जानेंगे बेसिक कंसेप्ट हमारे क्या होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम यहाँ सीखेंगे पीएचपी बिल्कुल इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप। मैं हूँ आकाश और मैं आपको सिखाने वाला हूँ पीएचपी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, जैसे वेरिएबल, लूप, एरे, फंक्शन, क्रड ऑपरेशन, डेटा टाइप, प्रोजेक्ट, सब कुछ 100% प्रैक्टिकल के साथ। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले अपनी पीएचपी की एक स्पेशल जर्नी, 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोड। हर दिन एक नया पीएचपी कोड जो आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बना देगा। और अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो
अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बने रहिए अपने हमारी चैनल के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो या अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो चैनल को लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए कि जिसकी हेल्प से हमारे सारे वीडियोस आपको डायरेक्टली मिलते रहे। तो बने रहिए हमारी 100 डेज ऑफ सीरीज में और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। यहाँ हम सीखेंगे पीएचपी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से। मैं हूँ आकाश और मैं आपको सिखाने वाला हूँ पीएचपी बेसिक से लेकर एडवांस तक। वेरिएबल्स, लूप, एरे, फंक्शन, CRUD ऑपरेशन, डेटाबेस, प्रोजेक्ट, इस सारे टॉपिक 100% प्रैक्टिकल के साथ। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पीएचपी की एक स्पेशल जर्नी, 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोड। हर दिन एक नया पीएचपी कोड जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो या प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए जिसकी हेल्प से हमारी सारी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिलती रहे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पीएचपी डे ऑफ कोड की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम यहाँ पीएचपी से लेकर हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम यहाँ सीखेंगे पीएचपी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इसी तरीके से। मैं हूँ आकाश और मैं आपको सिखाऊंगा पीएचपी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। वेरिएबल्स, लूप, एरे, डेटाबेस, सब कुछ विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले अपनी स्पेशल जर्नी जिसमें 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोड। हर दिन एक नया पीएचपी कोड जो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वेल, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपनी नोटिफिकेशन को ऑल रखना ताकि हमारे 100 डेज ऑफ कोड के सारे वीडियोस आपके पास आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड बने रहिए अपने 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोड में। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भी अपने पीएचपी स्किल डेवलप करना चाहते हैं। और बने रहिए अपने
100 डेज 100 PHP कोड में। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी कोडिंग। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो और अपने कोडिंग दोस्त के साथ बने रहो पीएचपी सीखने के लिए। बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, क्योंकि बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको भी पीएचपी कोर्स सीखना है, और बने रहिए अपने एक पीएचपी फ्रेंड के, पीएचपी दोस्त के साथ जो आपको सिखाएगा पीएचपी बेसिक टू एडवांस के लिए। आगे हमने समझा कि जैसे कैसे ये बंदा अपनी मम्मी से बात करके अपने घर पे स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाता है। तो ये हमारा सेकंड वे था कि पहला रास्ता है कि हम गूगल मैप से भी अपने घर जा सकते हैं, और सेकंड वे था अपना स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भी वो कर सकता है, घर जा सकता है। तो आइए आज के समझते हैं हम एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज a step by step set of instruction to solve a problem. Algorithm is a step by step solution of problem. एल्गोरिदम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ स्टेप है कि जिसकी हेल्प से हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ साइड में आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, आप देख सकते हो मल्टीप्लाई टू नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड वैल्यू ऑफ ए, स्टेप 3 रीड वैल्यू ऑफ बी, स्टेप 4 मल्टीप्लाई ए एंड बी, स्टेप 5 स्टोर आउटपुट इन सी, स्टेप 6 प्रिंट सी एंड स्टेप 7 स्टॉप। तो ये क्या हुआ है, इसको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, एल्गोरिदम लिखा। तो सिंपल एल्गोरिदम एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे हमने ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन के लिए एल्गोरिदम लिखा, आप हम कोई कुकिंग की रेसिपी के लिए भी एल्गोरिदम लिख सकते हैं। हम किसी किराने स्टोर से ग्रोसरी लाने हैं तब भी हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं, बिकॉज कि जब भी हमें कोई कुकिंग की रेसिपी लिखनी है तभी हम स्टेप बाय स्टेप याद रखते हैं हमें ये डालना है, हमें ये डालना है, तो उसको भी हम एल्गोरिदम बोल सकते हैं। सिंपल ग्रोसरी शॉप में हम कुछ किराना लेने जा रहे हैं तो तभी हम लिस्ट बना रहे हैं कि मम्मी हमें ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, इतने किलो ये चावल, इतना किलो दाल, इतना किलो जो भी जो भी आप किराना ग्रोसरी शॉप में लेने जा रहे हो वो सारा आप लिस्ट बना के जा रहे हो, तो उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप ही बोलेंगे। तो सिंपल एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लो स्टेप्स के साथ, तो आप वो प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर सकते हो। और इसकी हेल्प से आप लॉजिक प्लान करने में बहुत इजी हो जाओगे, बिकॉज हमें पता है कि हमें क्या काम करना है, तो हम इजीली सोच सकते हैं हमें कैसे करना है। सेकंड, जब भी हमने एल्गोरिदम लिख लिया है तो हम उसको एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं किसी को, और किसी को समझा भी इजीली सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि यहाँ किसी को मकान बनाना है, किसी को अपना मकान कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। तो ये बड़ा काम हम बहुत सारे कट्स लगा सकते हैं, स्टेप अलग अलग स्टेप में सेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को अहमदाबाद से महसाणा जाना है, या फॉर एग्जाम्पल किसी को अपने घर से अहमदाबाद टू दिल्ली जाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा पर कलेक्ट करके वो कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाके वहाँ से अपनी ट्रेन या एरोप्लेन बुक करके वहाँ से उस लेकर दिल्ली चला जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें बनानी है चाय, तो हमने आगे भी देखा कि भाई चाय कैसे बनती है, वो लड़के ने उसकी मम्मी ने बताया था कि भाई आपको चाय ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनानी है। तो सिंपल जैसे चाय बनाने के स्टेप मिल गए, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो उसके स्टेप में हम डिवाइड कर दें, अलग अलग स्टेप में लिख लें, या अलग अलग स्टेप में समझ लें, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है समझने के लिए और समझाने के लिए। बिकॉज भी कई सारी प्रॉब्लम ऐसी भी आती है कि हमें सॉल्व करके किसी को एक्सप्लेन भी करनी पड़ती है इन क्लासरूम या इन ट्यूशन या इन कॉलेज। तो एल्गोरिदम की हेल्प से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम और कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। सेकेंड,
सपोज हमने कुछ कोई भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिख लिए तो हम उसको इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और इजीली जज भी कर सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया कि भाई 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना था, बट यहाँ हमने नंबर ए ही नहीं लिया, तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही सपोज आपने कुछ एल्गोरिदम लिख लिया और आपने कुछ यहाँ से मिस कर दिया है, तो वहाँ आप इजीली जज कर सकते हो कि यहाँ प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, यहाँ एरर आएगी या नहीं आएगी, यहाँ मिस्टेक आएगी या नहीं आएगी। तो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारा फ्लो चार्ट था फर्स्ट, कि जिसकी हेल्प से हम ड्राइंग करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। सेकंड हमारा था एल्गोरिदम, कि जिसकी हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम हमारे, ये दोनों फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम हमें हेल्प करती है प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए, कि जिसकी हेल्प से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स और इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको और उसमें आइडेंटिफाई कर सको लॉजिक, प्लानिंग, एरर और प्रॉब्लम। तो ये थे अपने दो स्टेप, दो मेथड, कि जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ फ्लो चार्ट, जिसकी हेल्प से हम ड्राइंग करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड वॉज हमारा सेकेंड इज हमारा एल्गोरिदम, जिसके हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख के अपनी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों की हेल्प से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख सकते हैं, और कोई भी कॉम्प्लेक्स हो या इजी, हम सारे लॉजिक को तोड़ के मरोड़ कर स्टेप बाय स्टेप या स्टेप बाय स्टेप लिख कर स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 1, और डे 1 में हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। जैसे हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, उनका उनके कोई भी बात का आंसर देते हैं। हेलो, वेलकम टू डे 1। आज हम सीखने वाले प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग एक सिंपल सा वे है कि जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की हेल्प चाहिए। जस्ट लाइक वी यूज हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। जैसे हम अपने घर में हिंदी, इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक माध्यम है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। अभी मैं ये बोलूँ कि भाई हम अपने घर में जो हिंदी, इंग्लिश में और गुजराती में बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, जब भी हमें कोई मेंबर कुछ काम करने को दे या कुछ काम करने के लिए बोले, तो हम वो सुनते हैं, सुन के उनको जवाब देते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं आता, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो ऐसे ही कि जैसे ही कोई मेंबर हमें कुछ बोल रहा है तो हम उसको समझ के क्या हो रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि जब भी हमें कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, काम अपना निकलवाना है, तो हम प्रोग्रामिंग की हेल्प करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेंगे टू कंप्लीट अवर टास्क। तो हमारे काम को पूरा करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेंगे, बिकॉज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बात कर सकता है और हमें काम करके दे सकता है। कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर को ना कुछ सोचना, जैसे हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से बात सकते हैं, उनको रिप्लाई देते हैं, उनने कुछ कहा तो हम समझ सकते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है। कंप्यूटर एक डम मशीन है। अभी मैं कंप्यूटर को डम मशीन इसलिए बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर ना सोच सकता है ना समझ सकता है। आपको कंप्यूटर को कुछ काम करवाना है तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी है और वो क्लियर देनी है, बिकॉज कंप्यूटर ना सोच सकता है ना समझ सकता है। इसलिए आपने जो भी काम दिया होगा, आपने जिससे भी चीज सीक्वेंस में आपको बोला होगा कि मुझे ये काम करके दो, वही काम आपको करके देगा। तो इसलिए हम कंप्यूटर को यहाँ डम मशीन बोलेंगे कि बिकॉज वो ना समझ सकता है ना सोच सकता है। इसलिए हमें जब भी कंप्यूटर से कुछ काम करवाना हो तो इन प्रीसाइज और क्लियर इंस्ट्रक्शन के एक इंस्ट्रक्शन, जब भी हमें कंप्यूटर के साथ कुछ काम करवाना है तो हम क्लियर और प्रीसाइज इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, बिकॉज ना वो सोच सकता है ना समझ सकता है। अगर हम कंप्यूटर को रॉन्ग अगर हम कंप्यूटर को रॉन्ग
बात बोल दे तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज हम जो बोले वो समझ नहीं सकता। हमने जो काम, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा बोला कि तू चाय बना के दे दे, कंप्यूटर चाय बना के नहीं दे सकता। वो प्रोसेस कर सकता है, बट उसको हमें स्टेप बाय स्टेप बोलना होता है। जैसे हमने देखा कि चाय बनाने की मशीन भी अब तो लॉन्च हो गई है, तो उसमें भी हमें बोलना जाता है कि इतना पानी डालो, इतना दूध डालो, इतना शक्कर डालो, इतनी चीनी डालो। तो ऐसे ही कंप्यूटर एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है और उन पर काम कर सकता है। अगर आपने कुछ रॉन्ग रॉन्ग इनपुट दे दिया तो वो काम नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग इज इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग क्या है? एक इनपुट है, एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई जब भी हमें किसी से कुछ काम करना हो, तो काम करवाना हो, तो हम क्या बोलते हैं, ले तू ये काम कर दे। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग एक हमारी इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्रामिंग एक हमारी कमांड है कि भाई हमें कंप्यूटर को देना है, भाई तू ये काम करके ले आ और मुझे ये काम करके दे। तो कंप्यूटर इज इक्वल टू राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग क्या है कि भाई बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हम कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि भाई चाय बनाने के लिए हमें पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए। तो ये सारी चीज क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, और स्टेप बाय स्टेप को हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग, बिकॉज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी सीक्वेंस में सारी बातें रखी है और उसको हमें प्रोग्रामिंग बोलना है, वो हमें कंप्यूटर को देना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो कंप्यूटर की सारी भी, कंप्यूटर की जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, क्लियर होगी, जिसकी हेल्प से वो सीक्वेंस में काम कर सके। वाई वी नीड प्रोग्रामिंग, हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत क्या है? तो हम डेली लाइफ में अपने, हमें पता है हम डेली लाइफ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेम्स खेल सकते हैं, टीवी देखते हैं, वाईफाई यूज करता है। तो ये सारे डिवाइसेस जो बनते हैं उसमें हमने प्रोग्रामिंग क्या यूज किया है। तो अगर आपके लाइफ में आपको ऐसा कुछ बनाना है कि भी आपका बनाया हुआ कोई चीज आप कोई किसी को दे, या आपकी बनाई हुई कोई प्लेटफॉर्म या आपका बनाया कोई एप्लीकेशन आप किसी को शेयर करें, तो इसलिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी जरूरत है। और एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट हमें प्रोग्रामिंग में बेस्ड होना इसलिए चाहिए कि हमें लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वाई वी नीड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की जरूरत हमें क्या है? तो हमें पता है हम डेली लाइफ में व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सारा कुछ यूज कर रहे हैं। तो ये बनता कैसा है, इसने किसने बनाया है? तो यस, तो ये हम जैसे डेवलपर ने बनाया कि जिसको प्रोग्रामिंग आती थी, और उन्होंने ऐसा डेवलप करके हमें शेयर किया, तो जो हम यूज कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर सपोज हमें हमारी बनाई कोई चीज किसी को शेयर करनी है, तो इसलिए हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और प्रोग्रामिंग हमें सीखनी चाहिए। प्रोग्रामिंग की जैसे बहुत सारे हम वेबसाइट बना सकते हैं, कॉलेज का पोर्टल बना सकते हैं, एज वेल एज हमारी जो कॉलेज में अटेंडेंस होती है वो गवर्नमेंट में ऑनलाइन सबमिट होते हैं। तो ऑनलाइन सबमिट होने के लिए भी अटेंडेंस सिस्टम चाहिए, तो वो सिस्टम भी हम पीएचपी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं। फीस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल बना सकते हैं। तो ये सारा चीज, ये सारी प्लेटफॉर्म्स हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। इसलिए हमें प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ये प्रॉब्लम। मैं आपको ये बोलूँ कि आपको दो नंबर का सम करना है, आपको मैं बोलूँ कि आपको दो नंबर का सम एडिशन करके मुझे देना है, तो आप क्या बोलोगे? इतनी सी प्रॉब्लम, दो लो, प्लस टू, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। मुझे दो नंबर का सम नहीं आता था, आपने मुझे सिखा दिया कि टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल था प्रॉब्लम का। तो यस, मैं प्रॉब्लम पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर या एज अ डेवलपर, हमें प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, बिकॉज कि हमें जब भी प्रॉब्लम समझ में आई तभी हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, अब आपको ये सोचे हो कि प्रॉब्लम यहाँ मैंने क्यों रख दी, तो प्रॉब्लम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हेल्प से हमें कुछ आंसर मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ, फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने बोला कि मुझे चाय बनानी है, ये मेरी प्रॉब्लम है, बट मम्मी, अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैंने यहाँ प्रॉब्लम क्यों लिखा है। तो यस, प्रॉब्लम इज द राइट वे टू सर्च आंसर। प्रॉब्लम की हेल्प से हम अच्छे से अच्छा आंसर हमारा सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने बोला कि
चाय बना के ले आ, बट आपको चाय बनानी नहीं आती, तो ये आपके लिए ये क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या कर सकते हो, मम्मी को चाय नहीं बन मम्मी ने बोला चाय बनाने को, बट आपको चाय बनानी आती नहीं, तो आप मम्मी से क्या कह सकते हो, मम्मी मुझे स्टेप बोल दीजिए, मैं चाय बना दूंगा। तो मम्मी ने बोला आप तब पतीला ले लीजिए, दूध ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और उसको उबाल दीजिए और उसको छन्नी से निकाल लीजिए, तो आपकी चाय रेडी हो जाएगी। सिंपल। मैं आपको बोलूँ कि आप मम्मी ने आपको बोला है चाय बनाने को, बट आपको चाय बनाने नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हो, मम्मी से बोल सकते हो मम्मी मैं चाय बनाऊंगा, बट आप मुझे क्या करो, स्टेप दे दो, चाय कैसे बनाते वो स्टेप दे दो, मैं इजीली चाय बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मम्मी ने बोला आप पतीला ले लो, पानी डालो, दूध डालो, चीनी डालो, शक्कर डालो और उसको उबालो और छन्नी से ग्लास में निकाल लो। तो ये क्या हो गया कि ये स्टेप हो गया। आपको चाय बनाना नहीं आता था, बट आपने क्या किया, मम्मी के पास से स्टेप ले लिए, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि आपको चाय बनाना आ गया, आप चाय बनाने की प्रोसेस इजीली सीख गए। तो सेम वे जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको समझेंगे, उसको डीपली एनालाइज करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डीप रिसर्च करेंगे उसके बारे में, तो तभी उसके लिए हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम के बारे में, कि भाई सपोज कोई प्रॉब्लम हमें मिल जाए तो हमें कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, हमारे यहाँ एक लड़का है, वो बंदा है जो पहली बार स्कूल गया और उसको, तो आज की हमारी ये प्रॉब्लम है कि एक लड़का है जो स्कूल गया हुआ है और उसके पास मोबाइल फोन तो है, बट उसने उसका घर घर जाने का रास्ता नहीं देखा है। तो अभी सिंपली आप मुझे बता सकते हो कि वो कैसे घर जाएगा। का तो सिर्फ वो मोबाइल फोन करेगा अपनी मम्मी को और स्टेप बाय स्टेप बोलेगा मम्मी मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि भी हमें डिस्कस करना है प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भी हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक लड़का है जो पहली बार अपने स्कूल में गया और पहली बार स्कूल में गया, बट उसके पास अपना फोन भी रहा है। तो पॉसिबल क्या सॉल्यूशन है। तो अभी देखिए, मैं आपको एक इजी एग्जांपल के साथ समझाना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे उससे सॉल्व करते हैं। तो एक लड़का है जो पहली बार अपने स्कूल में गया और उस स्कूल लीव होने के बाद उसको अपने घर का रास्ता नहीं मालूम है। तो सिंपल सीधी चीज़ है कि आप स्कूल गए हो, आपको आपका घर का रास्ता नहीं मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। अभी ये लड़के ने क्या किया, किसी की फ़ोन से अपनी मम्मी को कॉल किया और मम्मी से पूछा मम्मी मैं स्कूल से निकल गया हूँ, बट मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम है, तो क्या आप मुझे घर का रास्ता बता सकते हो कॉल पे। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, कॉल पे उसको स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिया कि तू यहाँ से आगे जा, लेफ्ट ले, आगे जाके राइट ले, लेफ्ट स्ट्रेट। तो ये क्या, उसने मम्मी ने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, ये काम कर दे, ये कर ले, ये कर ले। तो उसकी मम्मी ने उसको स्टेप बाय स्टेप आंसर दिया कि तू ये यहाँ मुड़ जा, यहाँ मुड़ जा। तो उसकी हेल्प से क्या हुआ कि वो अपने घर डायरेक्टली पहुंच गया। सेकंड, फॉर एग्जांपल, उसकी मम्मी ने कॉल पर बताया बट उसने क्या रास्ता समझ में नहीं आया। तो सेकंड हमारे पास है मैप। अभी अब हमने बताया कि हम गूगल मैप, बहुत सारे मैप हमने यूज़ करे अपने डायरेक्शन को सर्च करने के लिए। तो सेकंड हमारा ये भी है कि भाई सपोज आपको, ये लड़के को स्कूल से अपने घर जाना है तो वो गूगल मैप का भी यूज़ कर सकता है, किसी की हेल्प से गूगल मैप देख सकते हैं, वो भी अपने घर पर जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कोई तरीके होते हैं और उसको सॉल्व करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ स्कूल से बंदे को घर जाना था, तो उसके पास दो रास्ते हुए, वो पहले अपनी कॉल पे घर का डायरेक्शन भी जान सकता था, सेकंड वो गूगल मैप की हेल्प से भी घर पहुंच सकता था। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट यहाँ हमने दो कॉमन मेथड देखे। एक तो स्टेप बाय स्टेप कॉल पे फॉलो अप लेना कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। सेकंड मैप से ड्राइंग की मदद से भी घर जाना। तो ये मेजर दो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम आगे डिस्कस करेंगे दो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप के बारे में, जो प्रोग्रामिंग में हमें जीरो से एंड तक हेल्प करेगी। तो
बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के ऐसे दो सॉल्यूशन की जो हमें हेल्प करेंगे ईच एंड एवरी स्टेप पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। यस, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर ऑफ प्रोसेस, प्रोग्राम और एल्गोरिथम। मैं इसको बोल रहा हूँ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ आगे के बारे में बात करा कि भाई जब भी लड़के को उसके घर जाना है तो उसको उसने हेल्प ली है गूगल मैप की। तो गूगल मैप क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ है, एक ड्राइंग है, एक पिक्चर है कि जिसकी हेल्प से वो डायरेक्टली अपने घर जा सकता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप है व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर ऑफ प्रोसेस। पिक्चर ऑफ प्रोसेस मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ड्राइंग या कुछ फोटोज या कुछ कुछ भी ऐसी चीज के ड्राइंग की मदद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इट इज सो स्टेप बाय स्टेप एक्शन यूजिंग सिंबल और एरो। तो यस, जब भी हम गूगल मैप को यूज कर रहे हैं तो हमें दिखाया जाता है कि आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है या स्ट्रेट जाना है। तो ऐसे फ्लो चार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्लो चार्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विथ ड्राइंग। और फ्लो चार्ट को हम समझ सकते हैं एक मैप की तरह कि जब भी हम किसी को प्लेस जब भी हमें कोई प्लेस पे जाना है तो हम सिंपली गूगल सर्च करके गूगल मैप की हेल्प से हम वहाँ जाते हैं। तो बिकॉज कि भी हम गूगल मैप से हमें इजीली दिख जाता है कि हमें कहाँ मुड़ना है, कितने किलोमीटर आगे जाना है, कितने मीटर से आगे जाना है। तो ये सारी हेल्प से हम इजीली अपनी ड्राइंग की हेल्प से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो फ्लो चार्ट ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग में कोई भी कोडिंग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप साइड में दिख रहे ड्राइंग के बारे में देखिए, तो यहाँ हमें सिंपली दिख रहा है कि कोई प्रोसेस स्टार्ट हुई है, उसके बाद इनपुट लिए है नंबर 1 और नंबर 2, और नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने किया है सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो यहाँ क्या किया कि पहले प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसमें दो नंबर लेने वाले हैं, दो नंबर लेके सम नामिक सम के अंदर उसको एडिशन करवाया हो, और नेक्स्ट स्टेप में उसको प्रिंट करवाया और प्रोसेस हमारी एंड हो गई है। सपोज किसी को इंग्लिश नहीं आता, सपोज किसी को रीड नहीं करना नहीं आता, किसी को कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक सॉल्व करना नहीं आता, बट यूजिंग फ्लो चार्ट, यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ नॉन आईटी पर्सन। नॉन आईटी पर्सन जिसको इतनी डिटेल्स में लॉजिक या कुछ समझ में नहीं आता। तो सेकेंड, हमें पता होना चाहिए कि भी हमें फ्लो चार्ट की क्यों रिक्वायरमेंट, वाई वी नीड फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक इजी टू अंडरस्टैंड लॉजिक है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यह देख लो कि भाई यहाँ सम की एडिशन की प्रोसेस करवाई है, बट एक सिंपल ड्राइंग की मदद से समझाया हुआ है कि सम की प्रोसेस कैसे होती है। तो दो नंबर लेने, दो नंबर का सम करके उसको प्रिंट करवा देना है। तो ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो या कोई सिंपल लॉजिक हो, उसको हम फ्लो चार्ट की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। और फ्लो चार्ट की हेल्प से हम सब फॉर एग्जाम्पल यहाँ फ्लो चार्ट की मदद से हम इजीली कोई मिस्टेक या कोई बग फाइंड कर सकते हैं। बग की मीन्स मिस्टेक ही होती है कि जब भी कोई तो फ्लो चार्ट की मदद से हम इजीली कोई मिस्टेक फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई गाड़ी से अपने गूगल मैप में जा रहे हो तो हमारे गूगल मैप में आगे दिखा देता है कि ये यहाँ रास्ता बंद है, आप आगे से जाइए। तो ऐसे ही जब भी हमारे कोई लॉजिक या कोडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो और अगर हमने उसको फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करा है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि हमारे कोडिंग में मिस्टेक कहाँ हो रही है। एज वेल एज हम फ्लो चार्ट की मदद से अभी सिंपल है कि हमें कुछ काम करना है, बट काम करने से पहले हमने कुछ ड्राइंग कर ली, कुछ सोच लिया। तो सिंपल है कि जब भी सोच लिया तो फ्लो चार्ट की मदद से हम अपनी कोई भी काम को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बिकॉज जब भी हम कोई प्रॉब्लम या कोई एक्शन के बारे में ड्रॉ करेंगे, समझ लेंगे, तो जब उसको हम करने बैठेंगे, कोई भी काम हम करने जाएंगे तो वो ईजी लगेगा। तो इसकी हेल्प से हमारा टाइम भी सेविंग होगा। और अगर हमने कोई मैथ का सॉल्यूशन ऐसे ड्राइंग करके समझा दिया है तो
हमारी सारी टीम, हमें सारी कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सपोज किसी को सम या ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं आते, बट उसको फ्लो चार्ट से हेल्प फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाया जाए तो वो इजीली समझ सकता है कॉम्प्लेक्स लॉजिक को, फाइंड कर सकता है उसकी मिस्टेक को, उसके टाइम बचा सकता है, बिकॉज कि उसने पहले ही प्लानिंग कर लिया है, उसको काम करने में इजी होगा। और वो सारे को सब टीम मेंबर को शेयर कर सकता है कि भी कैसे काम किया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 100 डेज ऑफ 100 सीरीज में। आज आज है डे 1 और मैं आपको सिखाऊंगा पीएचपी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो आज का हमारा डे है बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में, कि आप प्रोग्रामिंग कैसे सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या है, किसे बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलो शुरू करते हैं आज का डे 1 विथ बेसिक से लेके एडवांस तक का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 100 डेज ऑफ 100 सीरीज में। आज है डे 1 और आज आज से मैं आपको शुरू आज है हमारा डे 1 और हम शुरू से सीखेंगे बेसिक टू एडवांस पीएचपी। और आज का डे 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए और इससे हमें क्या बेनिफिट रहता है, हम अपनी स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग। तो आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आपके फ्रेंड्स को जिसको पीएचपी सीखना है, ये 100 डेज की सीरीज है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 कोड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 100 डेज ऑफ 100 सीरीज, जिसमें हम कवर करने वाले पीएचपी बेसिक से लेकर एडवांस तक। आज का डे है हमारा डे 1। आज है हमारा डे 1 और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस पीएचपी तक। और आज का टॉपिक है बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग क्या है, हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और हम इस जीरो से बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे पीएचपी के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोड सीरीज, जिसमें आज डे 1 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग एक वर्ड है जिसकी हेल्प से हम किसी से कुछ काम करवा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कर आज से हम स्टार्ट करें अपनी 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोड सीरीज। और आज है हमारा डे 1 और आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का डे 1 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। यहाँ हम पीएचपी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से। मैं हूँ आकाश और मैं आपको सिखाऊंगा पीएचपी बेसिक से लेकर एडवांस तक, वेरिएबल, लूप, एरे, डेटाबेस, प्रोजेक्ट, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक स्पेशल जर्नी
100 days of 100 PHP कोड। हर दिन एक नया PHP डेली कोड जो आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बना देगा। अगर आप प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो, आपकी स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो, बेस्ट बनना चाहते हो इन प्रोग्रामिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप हमारी सारी वीडियो आपको डायरेक्टली मिलती रहे। और अब चलते हैं हम अपने आज के डेली कोड पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। यहाँ हम PHP सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से। मैं हूँ आकाश और मैं आपको सिखाऊंगा PHP बेसिक से लेकर एडवांस तक। वेरिएबल, लूप, एरे, डेटाबेस, प्रोजेक्ट, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखेंगे हम। दोस्तों, हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक स्पेशल जर्नी, 100 डेज ऑफ 100 PHP कोड। हर दिन एक नया PHP डेली कोड जो आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बना देगा। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो और अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कीजिए कोड वन विद स्काई को। तो सब्सक्राइब कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए कोड वन विद स्काई और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिसकी हेल्प से हमारी सारी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिलती रहे और आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें। तो अब चलते हैं हम सीधे अपने PHP डेली कोड की तरफ। लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम यहाँ सीखेंगे PHP स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से। मैं हूँ आकाश, मैं आपको सिखाऊंगा PHP बेसिक से लेकर एडवांस तक। मैं हूं आकाश, मैं आपको सिखाऊंगा PHP बेसिक से लेकर एडवांस तक। वेरिएबल, लूप, एरे, डेटाबेस, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक स्पेशल जर्नी, जिसमें 100 डेज ऑफ 100 PHP कोड। हर दिन एक नया PHP कोड जो आपको बना सकता है प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट। अगर आप प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो कोड वन विद स्काई को, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, कि जिसकी हेल्प से आपको हमारी नई वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए और आप डेली सीखते रहे PHP कोड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम यहाँ सीखेंगे PHP स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से। मैं हूँ आकाश और मैं आपको सिखाऊंगा PHP बेसिक से लेके एडवांस तक। वेरिएबल, लूप, एरे, डेटाबेस, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक स्पेशल जर्नी, जिसमें 100 डेज ऑफ 100 PHP कोड। हर दिन एक नया PHP डेली कोड जो आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बना देगा। अगर आप प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो या अपनी स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो, तो स्काई तो कोड कोड तो कोड वन विद स्काई को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिसकी हेल्प से हमारी सारी नई वीडियो आपको डायरेक्टली मिलती रहे और आप अपनी स्किल इंप्रूव करते रहो। तो चलिए अब चलते हैं अपने डेली PHP कोड की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डे वन ऑफ PHP कोड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग इज अ कम्युनिकेशन वे ऑफ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर। अभी हमने समझा कि एक लड़के को घर जाने के लिए उसने दो रास्ते अपनाए, कॉल पे बात की और गूगल मैप की हेल्प से। तो ऐसा ही प्रोग्रामिंग में जब भी हमने प्रॉब्लम आती है, जब भी हमें प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालनी होती है, तो हमारे पास भी कुछ प्री डिफाइंड टास्क है। प्रू- प्रू- प्री- हमारे पास
जब भी प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है उसके। तो फर्स्ट वन इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है कि जिसकी हेल्प से हम क्या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ साइड के में हम थियरी को बाद में पढ़ेंगे, हम साइड में ग्राफ में आता है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि भी कुछ दो नंबर की सम करना है। तो यहाँ उसने क्या किया, पहले एक नंबर का सम किया, पहले स्टार्ट किया कि भाई मुझे प्रोसेस स्टार्ट करनी है। सेकंड उसने दो नंबर के इनपुट दिया, नंबर 1 एंड नंबर 2। उसने क्या किया, दो नंबर के इनपुट लेने के बाद उसने किया कि सम, मुझे सम करना है किसका, नंबर 1 और प्लस नंबर 2 का। तो नंबर 1 और नंबर 2 का प्लस करके वो सम में आ गया और उसने क्या किया, प्रिंट करवाया सम को। तो ये क्या था, प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, उसको ड्राइंग करके सॉल्व करो। जैसे ये बंदे ने अपने स्कूल से घर जाने के लिए उसने गूगल मैप का यूज किया था, ऐसे ही हम यहाँ गूगल मैप तो नहीं बोल सकते, बट इसको हम बोल सकते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट शो स्टेप ऑफ एल्गोरिथम। मतलब कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ सिंबल और एरो की रिक्वायरमेंट होगी। और इस हेल्प टू, अभी सिंपल है कि भी जब यहाँ भी हमने एक एग्जांपल भी समझा कि भी ये बंदे, ये लड़के को सोचना नहीं है। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सिंबल और एरो की हेल्प चाहिए। और सिंपल है कि जब भी हमने कोई प्रॉब्लम ड्राइंग करके सॉल्व करा है तो वो इजी रहेगा सबके लिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है कि जिसको हिंदी इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, बट सिंपल उसको हम ग्राफ दिखा के, गूगल मैप दिखा के कोई भी प्लेस पर ले जा सकते हैं। ऐसे ही सपोज किसी को इंग्लिश हिंदी नहीं आती, जो हमारे क्लाइंट रहेंगे, जो जिनको हमें, जिनके पास से हमें काम लेना है, उनको प्रोग्रामिंग या इंग्लिश हिंदी नहीं आती, तो फ्लो चार्ट की मदद से हम उनको ड्राइंग करके दिखा सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आया है। और फ्लो चार्ट की मदद से हम इजियर वे में अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद अदर पर्सन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। मीन्स जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमें क्या करना है, ड्राइंग करके सॉल्व करना है। ऐसे यहाँ आपने साइड में आपको एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा होगा, उसमें हमने दो नंबर का सम करने का सॉल्यूशन दिया है कि भाई आप पहले प्रोसेस स्टार्ट करो, इनपुट लेना है दो नंबर का, नंबर 1 एंड नंबर 2। सेकेंड प्रोसेस करनी है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू सम। तो जब भी हमारा नंबर 1 एंड नंबर 2 आएगा तो उसका सम आएगा हमारा सम नाम के अंदर। और जब भी हमें उसका सम प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट सम। तो ये क्या था, ये एक मेथड था, एक प्रोसेस था कि जिसकी हेल्प से हम क्या सकते हैं, सम कर सकते हैं विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपली फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट शो स्टेप ऑफ एल्गोरिथम। मींस फ्लो चार्ट का एक डायग्राम है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी हेल्प से हम कोई भी प्रोसेस को शो कर सकते हैं। अभी सिंपल है कि इसमें हमें ड्राइंग की यूज करनी है तो हम यहाँ सिंबल और एरो यूज करेंगे। और फ्लो चार्ट की मदद से हम इजीली लॉजिक को क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज कि सामने वाला बंदा जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, वो ग्राफिक्स देख के और पिक्चर्स देख के अंदाजा तो लगा सकता है कि इसमें प्रोसेस क्या हो रही है। इस वाई फ्लो चार्ट इज अ easier way to explain idea। अभी सिंपल है कि जब भी कोई बंदा, किसी को हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो इसके एडवांटेज भी होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ वी विजुअलाइज द प्रोसेस, हम ड्राइंग की हेल्प से प्रोसेस को याद कर सकते, विजुअलाइज कर सकते हैं इजिली। सेकेंड वॉज कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक और हमें उसको ड्राइंग मिल जाए तो हम ट्राई कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को इजीली समझना विथ डायग्राम। सेकेंड, सपोज कोई प्रॉब्लम में मिस्टेक है, उसकी सक्सेसफुली सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो हम ड्राइंग से इजीली जज कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में मिस्टेक है, ये ड्राइंग सही नहीं है। तो उस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम अपने कोडिंग को विजुलाइज कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को विजुलाइज कर सकते हैं। सेकंड, कोई कॉम्प्लेक्स या बड़ा लॉजिक हो तो उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कहाँ मिस्टेक है। तो अभी सिंपल सा है कि भाई आप सपोज कहाँ भी फाइंड कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो आप इजीली कोड भी कर सकते हो। जैसे हमने फ्लो चार्ट समझा, फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंट, जो भी प्रॉब्लम होगा हम पिक्चर्स है ड्राइंग में ड्रॉ करके दिखाएंगे। एज ए सेम वे सेकेंड वॉज
सेकेंड इज हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, कि जैसे ही हमने वो लड़के को घर जाने के लिए उसने मम्मा ने कॉल पे स्टेप बताए थे, ऐसे ही एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें आप साइड में देख सकते हो कि हमें 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमने लिखा स्टेप 1 स्टार्ट, सेकेंड रीड अ वैल्यू ए, सेकेंड थर्ड रीड अ वैल्यू 3। आप साइड के डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ हमने कुछ 7 स्टेप दे रखे हैं। 7 स्टेप में हमने 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करा है, जो स्टार्ट, रीड 1, रीड वैल्यू ए, रीड वैल्यू बी, सेकेंड मल्टीप्लाई ए एंड बी, स्टोर आउटपुट इन सी एंड प्रिंट सी। तो ये क्या एक स्पेसिफिक स्टेप्स है 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो आज जाइए हमने थियरी, एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जिसकी हेल्प से कोई भी प्रॉब्लम हमें आ रहा है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ लिख सकते हैं, स्टेप लिख सकते हैं, तो जो इजी रहेगा अपने लिए। सेकेंड, इट इज लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट टास्क। यस, तो आपने अभी साइड में देखा भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम सपोज हम किसी को दे रहे हैं कि भाई ए ले ले, बी ले ले, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर दे, सी में रख दे, सी प्रिंट कर दे। तो एल्गोरिथम भी एक ऐसी इंस्ट्रक्शन ही है जो हम किसी को दे रहे हैं टू कंप्लीट टास्क। बट यहाँ एक रिक्वायरमेंट ऐसी कि एल्गोरिथम जितने भी सारे स्टेप हो वो क्लियर होने चाहिए, मीन्स एक प्रिसाइज होने चाहिए कि भाई हमें यही काम करना है और करेक्ट होने चाहिए। बिकॉज यहाँ मैं अगर एक ही जगह ले ले 10 तो ये नहीं चलेगा। तो आपको जो भी एल्गोरिथम के स्टेप वो क्लियर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए। और एल्गोरिथम लिखने की एक सिंपल मेथड है कि भाई आपको जितने भी एल्गोरिथम लिखना है तो आपको क्या करना है, स्टेप इंडिकेट करना है। जैसे एग्जांपल मैंने किया स्टेप 1 स्टार, स्टेप 2 रीड वैल्यू ऑफ ए, स्टेप 3 रीड वैल्यू ऑफ बी। ऐसे ही जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिख रहे हो, एल्गोरिथम इज अ वे ऑफ सॉल्यूशन, एल्गोरिथम इज द फाइंड वे ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिख रहे हो तो उसको आगे स्टेप डिक्लेयर करना कंपलसरी है। अभी व्हाई वी नीड एल्गोरिथम, तो टू सोल्व एल्गोरिथम। अभी सिंपल है कि सपोज कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम पड़ा है, मैं ऐसा बोलूँ मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने के लिए सॉल्यूशन दे दो, तो आप बोलोगे आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ और घर जाओ और पहुंच जाओगे। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सपोज आप एल्गोरिथम की हेल्प से प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, प्रोग्राम के स्टेप में हमने लिख के रखा है, तो कोडिंग में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और और एल्गोरिथम की मदद से हमने कोई भी काम करने से पहले हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमें क्या काम करना है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन प्रोग्रामिंग। तो समझिए, जब हमने पहले भी समझा कि कोई कोई एग्जाम कोई प्रॉब्लम है तो आपका तो उसको डायरेक्टली ओके। यहाँ मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि यहाँ हमने समझा कि भाई एक लड़के को अपने स्कूल से घर जाना है तो वो अपनी मम्मी को कॉल से हेल्प ले सकता है, अदरवाइज वो गूगल मैप का भी यूज सकता है। तो ये टेस्ट 2 स्टेप हुए उसके घर पहुंचने के। तो इसमें क्या किया, उसको स्कूल से घर जाना था, इसका सॉल्यूशन इसने निकाल दिया। कॉल करके भी निकाल सकता है और गूगल मैप पे भी निकाल सकता है। तो सेम वे कि इन प्रोग्रामिंग हमारे पास 2 वे हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और उसमें फर्स्ट वन इज अ फ्लो चार्ट। Flowchart is a flowchart is a graphical step of hello developers, welcome to 100 days of 100 PHP code। हम 100 डेज के ट्यूटोरियल्स, वेलकम डेवलपर्स।
Hello developers, welcome to 100 days of 100 PHP course. In 100 days, we cover PHP basic to PHP development level. तो इन 100 डेज में हम कवर करने वाले अपने बेसिक टू एडवांस PHP के कोर्स को. Welcome to day 1 of PHP code and in day 1 में हम सीखने वाले PHP का प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन. प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, किसको प्रोग्रामिंग बोला जाता है, ये सारा हम सीखने वाले हैं इन वीडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक हमारा ये है व्हाट इज प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग क्या है? तो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ सिखाऊं कि भी जब भी हम कोई किसी फ्रेंड, किसी टीचर्स या किसी फैमिली मेंबर से अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल हम बताते हैं मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए. तो हम अपनी नेटिव, अपनी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज में हम मम्मी से कुछ बात करना चाह रहे हैं. तो जब भी हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो वो उसको सुन के समझ के हमें वो चीज देता है. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम मम्मी से बात करें कि मम्मी मुझे एक ये नाश्ता चाहिए, तो मम्मी हमारी जो भी हमने जो बोला वो शब्द समझ के उसको प्रोसेस करके हमें कुछ देते, ये आपका नाश्ता रहा. तो ये क्या एक सिंपल एग्जाम्पल था जो हम हमारे रेगुलर लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं. तो सेम वे इसको भी प्रोग्रामिंग बोला जाता है बिकॉज प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर. बिकॉज जैसे हमने अपने नेटिव लैंग्वेज की मदद से मम्मी से बात की, अपने टीचर से बात की, अपने फ्रेंड्स से बात की, ऐसे ही कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी जरूरी है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ बात करने के लिए, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए. बट कंप्यूटर एक डम्प मशीन है. डम्प मशीन इसलिए कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसको कुछ आता नहीं, वो ना कुछ समझ पाता है ना कुछ सोच सकता है. तो जब भी आप कंप्यूटर से बात करना चाहो तो आपको क्लियर डिटेल्स इंस्ट्रक्शन देने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर को बताऊँ कि मुझे 1 to 10 प्रिंट करके दे दो, तो मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कंप्यूटर के लिए कि वो डिटेल्स समझ पाए, उसको पता चले कि मुझे 1 by 1 लिखना है. तो इसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं. कंप्यूटर ना कुछ समझ सकता है ना कुछ सोच सकता है. हम जैसे कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं वो हमें कंप्यूटर को बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि तू ये काम करके दे, तू वो काम कर दे. अगेन प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर जस्ट लाइक वी यूज हिंदी, इंग्लिश और गुजराती टू टॉक विथ पीपल. जैसे हम किसी एक दूसरे की बात करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, गुजराती की लैंग्वेज का यूज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए. सेकेंड, कंप्यूटर इज अ मशीन. कंप्यूटर कुछ ना सोच सकता है ना समझ सकता है. हमें जो भी काम करवाना वो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है. सपोज हम किसी इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर नहीं देते तो कंप्यूटर अपना काम कुछ करके नहीं देता है. सेकेंड, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है? तो प्रोग्रामिंग इक्वल टू राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हम भी कुछ काम करते हो तो उसमें एक स्टेप नहीं करना, बहुत सारे स्टेप आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हम बहुत सारे स्टेप का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले पतीला लेते हैं, दूध डालते हैं, चीनी, शक्कर, पानी वगैरह डालते हैं. तो इसको भी बोलते हैं कि जब भी हमें चाय बनानी है तो हमें 3-4 स्टेप का यूज करना है. तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है कि भी इसको मल्टीपल स्टेप को कलेक्ट करके हम एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर को बोलूँ तुझे सम करना है, तुझे एडिशन करना है, तो वो क्या बोलेगा, मुझे 2 नंबर्स दो, एक ऑपरेटर दो, तभी मैं कुछ काम कर सकता हूँ. तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक नंबर देना है, बाद में ऑपरेटर देना है. जैसे हम कैलकुलेटर में देते हैं 2 + 2 = और एंटर प्रेस करेंगे तब वो मैं 2 आंसर दे रहा है. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग एक स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं. और हर स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन वो डिटेल, प्रीसाइज और क्लीन होना चाहिए. लेटर हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग एक डम मशीन है, उसको कुछ नहीं आता. ऐसे ही जब भी हमें कुछ काम करवाना है तो हमें डिटेल्स और प्रीसाइज इंस्ट्रक्शन देने होते हैं. व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग. ओके, सेकेंड टॉपिक हमारा ये है कि व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग. हमें प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट क्या है. तो एज अ
ह्यूमन हमने बहुत सारी प्लेटफॉर्म बना के रखे, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब। तो ये सारे क्या है, ये सारे प्रोग्रामिंग किए हुए प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम अपनी पोस्ट वीडियो, अपने रील्स, हम मैसेजेस कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस, अपने वीडियोस दे सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग की जरूरत क्या है। तो प्रोग्रामिंग की जरूरत है टू डेवलप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अटेंडेंस सिस्टम, फीस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम। तो ये सारे जो पोर्टल्स है वो भी एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज से बने हुए हैं और इनमें से कई सारे पीएचपी की हेल्प से बने हुए हैं। इसलिए हमने पीएचपी की सीरीज स्टार्ट करने से पहले अपने प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा कि प्रोग्रामिंग इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जो प्रीसाइज होगी, क्लीन होगी, बिकॉज कंप्यूटर हम कुछ अपने आप समझ नहीं सकता और कुछ थिंकिंग नहीं कर सकता। तो प्रोग्रामिंग की नीड हमें इसलिए कि भी हम ऐसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म बना सके और अपने यूजर्स को वहां ला सके। अभी आपने समझ तो लिया कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक सिंपल सा लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग एक सिंपल सी लैंग्वेज है जिसमें कलेक्शन ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हमें देनी है कंप्यूटर को काम करने के लिए। तो ऐसे ही अभी हमें पता है कि भी हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमें पर्टिकुलर 4 से 5 स्टेप लेने होंगे और वो 4 से 5 स्टेप लेंगे तभी हमारी चाय बनेगी। तो अभी मैं आपको एक नया टॉपिक समझाने वाला हूँ, विच इज प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाय बनानी है, तो मैं चाय बनाऊंगा कैसे। तो आप आंसर मुझे ऐसा दोगे कि भाई चाय बनानी हो तो पहले आप ये लो, सेकेंड आप ये लो, थर्ड आप ये लो, फोर्थ आप ये लो, उसको उबालो, लास्ट में आपको एक चाय बना के मिल जाएगी। तो ऐसे ही डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं आपके पास लाया हूँ वाई वे टू सॉल्व प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एक अभी एक मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपनी स्कूल से, अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया प्रोग्रामिंग का यूज जनरली होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो सम हो, एडिशन हो, या कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना हो, या किसी प्लेटफॉर्म पर कोडिंग करनी हो। तो मैं आपको ऐसे बताऊं, मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल मिला है कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी स्कूल से घर तक जाना है। तो मैं किसी आपको तो भी मुझे आप मुझे अपनी स्कूल से घर जाना है, मुझे आप बताओ मैं कैसे घर जा सकता हूँ। तो कोई आंसर ऐसा लगेगा नहीं, आप मैं आपको कॉल करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको दाएं मुड़ना है, लेफ्ट राइट, स्ट्रेट जाना है, रुक जाना है। तो ये सारे आप मुझे कॉल पे इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ। तो एक ये मेथड है। सेकंड कोई ऐसा बोलेगा भाई मैं आपको गूगल मैप की लिंक शेयर करूंगा, तो आप क्या करना, आप अपने व्हीकल पे गूगल मैप पे मेरे घर पे, आपके घर पे पहुंच जाओगे। तो सिंपल ये था, क्या ये हमारा प्रॉब्लम था कि भाई मुझे अपने घर जाना है तो मैं घर जाऊं कैसे। तो यहाँ हमारे पास दो पास है, दो वे है। का तो आप कॉल पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन सुन के चले जाओ, अदरवाइज आप क्या करो, गूगल मैप की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप अपने घर पहुंच जाओ। तो ये दो थे हमारे पास हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ एक प्रॉब्लम समझना चाह रहा हूँ कि मैं अभी मेरे स्कूल पे हूँ और मुझे जाना है मेरे घर पे। तो मेरे घर पे कैसे जाऊँ, आप मुझे समझ जाइए। तो आपको स्कूल से घर पर जाना है तो उसके लिए दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। का तो अपने घर से किसी के पास गूगल मैप, आप आपके पास दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। आपके पास ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है। का तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी को कॉल कर पूछ पूछ के जा सकते हो कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। सिंपल आप घर गए अपनी मम्मी को बोले मम्मी मुझे घर आना है, मैं कैसे आऊँ, तो मम्मी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देगी भी, आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। ओके, सेकंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी डेली लाइफ का हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि भाई मुझे स्कूल से अपने घर जाना है। तो सिंपल है कि भाई मुझे अपने स्कूल से घर जाना है। अब कहीं बोलेंगे कि स्कूल स्कूल से घर जाने का रास्ता तो पता ही होगा, पर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई आपको पहली बार स्कूल तक छोड़ा आया और आपको घर जाना है खुद से, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आपके पास मोबाइल फोन है तो आपको अपनी मम्मी से फोन कर सकते हो, मम्मी मुझे रास्ता बता दो, तब की मम्मी आपको लेफ्ट राइट करके आपका घर का रास्ता बता सकती है। सेकंड,
आपके पास सेकंड वे है कि इफ आपके पास मोबाइल भी होगा तो आप क्या गूगल मैप ओपन करके आपके वहां भी, आपके घर के वहां भी चले जा सकते हो। तो यहाँ कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे दो रास्ते मिले, एक का तो कोई कॉल पर बात कर लो, किसी की हेल्प ले लो, सेकंड आप गूगल मैप का यूज करके आप डायरेक्टली घर पहुंच जाओ। तो ऐसी चीज प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है कि जब भी आपको किसी कोई प्रॉब्लम की ऐसी चीज एक प्रोग्रामिंग में है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्रोफेशनली विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको उसको सॉल्व करनी है।